इस फिल्म की शुरुआत में हम एक छोटे लड़के को देखते हैं जिसका नाम स्टीव बचपन से ही चाहता था कि वे बड़ा होकर एक माइनर बने और इस वजह से वे अपने बचपन में ही अपने घर के पास की एक खदान में जाने की कोशिश करता है। पर वहां मौजूद एक बूढ़े आदमी ने स्टीव को अंदर जाने नहीं दिया क्योंकि खदान में बच्चों को जाना सख्त मना था। अब काफी साल बीत चुके थे और स्टीव वे बड़ा हो चुका था, पर उसका बचपन का सपना सपना ही रह गया। जैसे कि वे चाहता था कि वे माइनर बने, पर अब स्टीव सिर्फ एक डोर हैंडल्स बेचने वाला बनकर रह गया। वह अपनी इस जिंदगी से बहुत ज्यादा उदास और परेशान रहता था। एक दिन जब स्टीव अकेला बैठा था तब उसे अपने बचपन का सपना याद आया और उसने तय कर लिया कि अब चाहे जो हो जाए वे अपने सपने को पूरा कर रहेगा। स्टीव अब वापस उसी पुरानी खदान के पास आता है और इस बार वे चिड़चिड़ा बूढ़ा आदमी भी उसे रोक नहीं पाया। स्टीव ने माइन में घुसकर पूरे जोश के साथ खुदाई शुरू कर दी और खुदाई करते हुए उसे स्फीयर ऑफ डोमिनियम और अर्थ क्रिस्टल नाम की दो रहस्यमयी चीजें मिलती हैं। स्टीव ने जैसे ही दोनों चीजों को एक साथ मिलाया, अचानक से एक पोर्टल खुल जाता है जो द ओवरवर्ल्ड नाम की एक नई दुनिया तक जाता है। वहाँ सिर्फ वही लोग सर्वाइव कर सकते थे जिनकी इमोशन पावर बहुत ज्यादा हो। स्टीव ने तुरंत वहाँ चीजें बनानी शुरू कर दी। उसने वहाँ नए तरह के घर बनाए और बिल्डिंग्स भी। एक दिन उसने एक गुलाबी भेड़ को देखा जिसकी ऊन से उसने एक और घर बना दिया। इसी तरह एक दिन उसे एक शिकारी भेड़िया भी मिलता है जो शुरुआत में उस पर हमला करने के लिए आया था, लेकिन स्टीव ने एक हड्डी देकर उसको अपना दोस्त बना लिया और तभी से स्टीव ने उसका नाम डेनिस रखा। उस दिन से वो दोनों पक्के दोस्त हो गए। स्टीव अपने सपनों की डायरी से चीजें बनाता गया। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं। एक दिन ओवरवर्ल्ड के कोने में उसे एक सुनसान पोर्टल मिलता है। उसके पास ही एक ब्लॉक भी मौजूद था जिसे पोर्टल में लगाते ही वह एक्टिवेट हो गया। डेनिस बिना सोचे समझे उसमें कूद गया, जिसके बाद स्टीव को भी उसके पीछे वहां पर जाना पड़ा।